हनुमान जी वर्सेस शनिदेव। प्रिय भक्तों, हनुमान जी कलयुग के एकमात्र जागृत देवता हैं, जो आज भी पृथ्वी लोक पर विचरण करते हुए अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने का सरल व सुगम मार्ग है। परंतु क्या हो अगर कोई हनुमान जी को ही आघात पहुंचाने की कोशिश करे? प्रिय भक्तों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें। प्रिय भक्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार शनिदेव ने एक बार हनुमान जी पर अपनी वक्री दृष्टि डालने का प्रयत्न किया था। शनिदेव के विषय में कहा जाता है कि वो सभी देवी और देवताओं पर अपनी वक्र दृष्टि डालकर उनका कुछ न कुछ अहित अवश्य ही करते थे। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं शनिदेव ने कैसे हनुमान जी पर अपनी दृष्टि से आघात करने का प्रयास किया था। अब कली काल का आगमन हो चुका है। इस युग में मानव अधर्मी और दुराचारी हो जाएगा। मैं अपनी दृष्टि से मृत्युलोक वासियों का जीवन नर्क के समान बना दूंगा। स्वयं से बात करते हुए शनिदेव गगन विहार कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि समाधिस्थ हनुमान जी पर जाती है, जिनको शनिदेव पहचान नहीं पाए और उन्होंने हनुमान जी को एक साधारण वानर समझा। सहसा उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस वानर पर अपनी वक्री दृष्टि डाली जाए। ऐसा सोचकर शनिदेव हनुमान जी के पास जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे वानर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे दुष्ट मरकट, तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है? मेरे नाम मात्र से समस्त सृष्टि में भूचाल आ जाता है। जय श्री राम। हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं जो राम भक्त की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? हे वानर, मैं सूर्य पुत्र शनिदेव हूँ। तुम अपना परिचय दो। हे शनिदेव, जिस देवता का मैं स्मरण कर रहा था, मैं उन्हीं के दास के नाम से जाना जाता हूँ। हे वानर, मुझसे पहेलियां ना बुझाओ। तुम्हें ये ज्ञात नहीं होगा कि अब कली काल का आरंभ हो चुका है। इस युग में मेरे अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं होगी। मैं ही सर्वत्र पूजनीय व वंदनीय रहूंगा। हे शनिदेव, मैं पवन सूत और भगवान राम का सेवक हनुमान हूँ। जब राम के नाम से समस्त पापों और दुखों का अंत हो जाता है, फिर भला मैं किसी अन्य देवता का स्मरण क्यों करूं? अच्छा, तुम ही राम भक्त हनुमान हो। हे हनुमान, इस कली काल में किसी देवता की भक्ति में इतनी शक्ति नहीं जो मेरी वक्री दृष्टि के संताप से किसी का रक्षण कर सके। जय श्री राम। हे शनिदेव, मानो इस कली काल में अपराध, दुराचार और अधर्म का सर्वत्र बोलबाला होगा, परंतु सदाचारी मानव को आप क्यों अपनी वक्री दृष्टि से कष्ट व पीड़ा दे रहे हैं? ये विधाता के विधान के विपरीत व्यवहार है। हे हनुमान, इस कली काल में कोई भी देवता मृत्यु लोक में वास नहीं कर सकता है। अगर वह येन केन प्रकारों पृथ्वी लोक पर वास करता भी है, तो उसे भी सामान्य मानव की भांति शनि की वक्री दृष्टि का सामना एक दिन अवश्य करना ही होगा। हे शनिदेव, आपका संकेत कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? राम भक्त, तुम तो अत्यधिक बुद्धिमान हो। हे शनिदेव, आप अपनी वक्री दृष्टि के विषय में मुझे अवगत कराने की कृपा करें। मैं 2.5 साल आपके सिर पर बैठकर आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा। अगले 2.5 साल पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ व दुर्लभ करूंगा और अंतिम 2.5 साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूंगा। इतना कहकर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी शनिदेव के प्रयोजन से अब भली भांति परिचित हो गए थे।
कि शनि देव अपनी वक्री दृष्टि से उनकी कुंडली में गोचर करने वाले हैं। मेरे सिर पर अत्यधिक खुजली क्यों हो रही है? अति शीघ्र आप कोई उपाय बताएं शनिदेव। राम भक्त हनुमान, तुम्हें अब मेरी शक्ति का आभास तो हो ही गया होगा। मैं यहाँ सृष्टि के विधाता ब्रह्मा जी के कथन अनुसार तुम्हारी कुंडली में अब गोचर यानी प्रवेश कर गया हूँ। मेरे इस त्रास से तुम्हारी अब कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हे शनिदेव, कृपया आप सर्वप्रथम इस खुजली का उपाय बताएं, अन्यथा मैं खुजली के कारण भगवान श्री राम की आराधना नहीं कर पाऊंगा। हे हनुमान, अब तुम मेरे वक्री दृष्टि के को भाजन हो गए हो। अपितु ये अपने नियत काल के पूर्ण होने के उपरांत तुम्हें मेरी वक्री दृष्टि से मुक्ति मिलेगी। तभी हनुमान जी अपने पास पड़ी एक भारी शिलापट्ट को अपनी पूंछ की सहायता से अपने सर पर रख लेते हैं। ये सब देखकर शनि देव थोड़ा विस्मित हो जाते हैं। हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे स्वयं तुम्हें हानि होगी। हे शनिदेव, जब मुझे कभी भी ऐसी खुजली होती है तो मैं अपने मस्तक पर भारी से भारी शिल्प पट्ट रखता हूँ। इससे मुझे खुजली से मुक्ति मिल जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तक मेरे मस्तक की खुजली क्यों समाप्त नहीं हुई? ये देखकर शनिदेव थोड़ा मुस्कुराए ही थे कि फिर से हनुमान जी ने एक और बड़ी शिला अपने मस्तक पर रख ली। अरे हनुमान, तुम कौन सी माया खेल रहे हो? जो भी शिलपट तुम अपने मस्तक के ऊपर रख रहे हो, उस शिलपट के भार के कारण मेरे मस्तक में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे मस्तक पर पहाड़ रख दिया गया है और मैं अभी के अभी पृथ्वी में समा जाऊंगा। शिला रखने के बाद हनुमान जी श्री राम का स्मरण करने लग जाते हैं। उधर शिलापट्ट के वजन के कारण शनि देव पीड़ा के कारण लाल पीला होने लगे और करहाने लगे। शनि देव अब ये समझ गए कि शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव हनुमान जी पर तनिक भी नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर ही खुद की वक्री दृष्टि पड़ गई है। हे राम भक्त हनुमान, आप मेरी इस उद्दंडता के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आजीवन आपके समीप भूलकर नहीं आऊंगा, तथापि यथा शीघ्र अपने मस्तक से सारी शिलापट्ट को नीचे उतारें। शनिदेव, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने घमंड के कारण आम जनमानस को प्रताड़ित कर रहे थे, जो कदापि न्यायोचित नहीं है। हे राम भक्त, मैं कदापि भक्त परायण मानव को कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि उनके कर्मों के आधार पर ही उन्हें दंडित करूंगा। हे शनिदेव, आप कर्म फल के देवता कहलाएंगे। और हाँ, आपको इस बात का सदैव स्मरण रहे कि आप कभी भी राम और हनुमान भक्त पर भूलकर भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। हे हनुमान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कृपया अति शीघ्र आप ये सारी शिलापट्ट अपने मस्तक से नीचे उतारें। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए सारी शिलापट्ट अपनी पूंछ की सहायता से नीचे रख देते हैं। हे अंजनी पुत्र, मेरी इस मूर्खता के लिए मुझे क्षमा करें और मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मानव व देवताओं के कर्म फल की गणना के उपरांत ही उन्हें दंडित करूँगा और जहाँ भी राम का नाम और आपकी पूजा होगी वहाँ मेरी कुदृष्टि कदापि नहीं पड़ेगी। तभी हनुमान जी शनिदेव के मस्तक पर सरसों का तेल लगाते हैं, जिससे शनिदेव को अपने मस्तक की पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। हे प्रभु, आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरी वक्री दृष्टि से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। प्रिय हनुमान भक्तों, वाल्मीकि रामायण में इसी विषय में एक अन्य कथा का हमें वृत्तांत भी मिलता है। जब हनुमान जी सीता माता की खोज में लंका आए, तब हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्ति दिलाई और उसके फलस्वरूप शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो भी भक्त हनुमान जी की सच्चे मन से पूजा करेगा, उसके समीप मैं कदापि नहीं आऊंगा। मित्रों, यही कारण है कि हनुमान भक्तों पर कभी भी शनिदेव की बुरी दृष्टि का असर नहीं होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही
वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट्स करके बता सकते हैं।